प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको नए शिक्षण सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 के कारण आज सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। ऐसे में आप सबकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा बनाई गई है और विभिन्न माध्यमों से, जैसे यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बनाकर या ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से या गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, वेबएक्स, ऐसे बहुत सारे माध्यमों से आपकी शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब विद्यालय में संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आपके नंबर पहुंच सके और आपको जोड़ा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ मिल सके। नहीं तो अगर आप लोग जितना लेट करते जाएंगे उतनी आपकी पढ़ाई पिछड़ते जाएगी। और शीघ्र आप लोग संपर्क करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस निरंतर चल सके। आज हम द्वादश 12वीं के अध्याय 1 ठोस अवस्था का अध्ययन करेंगे। आपने 11वीं में पदार्थ की विभिन्न अवस्था और इसके पहले की कक्षाओं में भी, चाहे 10वीं हो, 9वीं हो, 8वीं हो, सभी कक्षाओं में आपने विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है। जैसे ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में पढ़ा है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ताप और दाब में परिवर्तन करके बदला जा सकता है। जैसे बर्फ ठोस अवस्था है, उसके अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो द्रव अवस्था में, और ताप को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वह गैस अवस्था में बदल सकता है। तो पदार्थ को विभिन्न अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन के आधार पर एक प्लाज्मा नई अवस्था भी है, जिसको आपके सिलेबस में नहीं है, इसका अध्ययन हमको नहीं करना है। हमें सिलेबस के अनुसार केवल ठोस अवस्था पढ़ना है। तो ठोस अवस्था मतलब पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका एक निश्चित गलनांक हो, जिसका आयतन आकार निश्चित हो, जिसमें संपीड़ितता मतलब संपीड़ित होना, मतलब सिकुड़ना, संपीड़ितता और विसरणशीलता मतलब बहाव, स्वतः प्रवाह होने की जो विशेषता होती है, इसे विसरणशीलता कहते हैं। तो विसरणशीलता और संपीड़ितता का गुण बहुत कम होता है और आकार और आयतन निश्चित होता है। गलनांक, क्वथनांक ये उच्च होते हैं और निश्चित होते हैं। तो पदार्थ की इस प्रकार की जो अवस्था होती है, इसे ठोस अवस्था कहा जाता है। और ठोस अवस्था की भी अगर प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार से होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो वास्तविक ठोस होता है। जैसे इसके एग्जांपल में हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, इस तरह के जो ठोस हैं, मतलब जिनका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित ज्यामिति होती है, जो वास्तविक ठोस होते हैं और जिनका गलनांक, क्वथनांक निश्चित होता है। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। वास्तविक ठोस जैसे हीरा है, इसका आकार और जो आकृति है वो निश्चित है, इसका गलनांक, क्वथनांक उच्च होता है, निश्चित होता है। यह एक प्रकार का वास्तविक ठोस होता है और इसमें विसरण या संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता। तो क्रिस्टलीय ठोस मतलब ऐसे ठोस जो वास्तविक ठोस होते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कांच, इसके अलावा जो मोम है, प्लास्टिक है, ये अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो इनमें क्या होता है, जैसे कांच है, मोम है, प्लास्टिक है, इनको अगर हम गर्म करें तो ये कम ताप पर पिघलते हैं, मतलब इनका गलनांक, क्वथनांक निश्चित नहीं होता, ये वास्तविक ठोस नहीं होते। इनमें थोड़ा सा विसरण, मतलब जैसे अगर हम इसको गर्म करें तो थोड़ा ये पिघलने लगता है, बहने लगता है और ये संपीड़ित भी हो जाता है, सिकुड़ने लगता है। तो इनमें विसरण और संपीड़न का गुण भी पाया जाता है। तो अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो वास्तविक ठोस जिसका गलनांक, क्वथनांक उच्च होता है और जिसमें विसरण, संपीड़ितता का गुण कम पाया जाता है, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे जो ठोस होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और जिनमें दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिनमें विसरण का गुण होता है, जो संपीड़ित होते हैं और जो वास्तविक ठोस नहीं होते, एक प्रकार से छद्म ठोस होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। दोनों में अगर अंतर की हम बात करें तो ज्यामिति के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस है उनकी ज्यामिति निश्चित होती है, मतलब इनके जो अवयवी कण हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति, एक निश्चित आकार में आपस में व्यवस्थित होते हैं। जैसे NaCl की हम बात करें और शक्कर की बात करें, इन सब का जो आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। और अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनकी कोई निश्चित आकार
नहीं होता, मतलब इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। किसी भी शेप में, किसी भी आकृति में, किसी भी आकार में पाए जा सकते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित नहीं होता। उसके बाद हम अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो आंतरिक संरचना में इसके अवयवी कण मतलब ऐसे कण जिनसे ये मिलकर बना होता है। तो जिन कणों से मिलकर बना होता है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण इनकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है, और इनमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, किसी भी क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। गलनांक और कथनांक की अगर हम बात करें तो इनका गलनांक निश्चित होता है, उच्च होता है, और इनका गलनांक ऐसा होता है, निश्चित नहीं होता। उसके बाद अवस्था की अगर हम बात करें तो वास्तविक ठोस है, मतलब ये ऐसे ठोस हैं जो वास्तविक रूप में ठोस के जो सारे गुण हैं, गलनांक कथनांक का उच्च होना, विसरण संपीड़ितता का कम मतलब निम्न होना, और एक निश्चित ज्यामिति में पाया जाना, ये सारे जो गुण हैं वो किसमें पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में। अतः यह वास्तविक ठोस है। और ये अक्रिस्टलीय जो ठोस है वो कैसे ठोस है, छद्म ठोस। छद्म ठोस का मतलब होता है एक प्रकार से आभासी, मतलब हमें केवल आभास होता है कि ये ठोस है, परंतु ये वास्तविक ठोस नहीं होते। इनमें ठोस के जो गुण हैं वो गलनांक कथनांक का कम पाया जाना, और विसरण का गुण पाया जाना, संपीड़ितता का गुण पाया जाना, निश्चित ज्यामिति का न होना, इस प्रकार से इसको एक प्रकार छद्म ठोस कहा जाता है। जैसे जो बर्फ है, बर्फ भी एक प्रकार का ठोस है, लेकिन वो कैसा ठोस है, छद्म ठोस है ना, मोम है, कांच है, प्लास्टिक है। उसके बाद दैशिकता की बात करें, दैशिकता मतलब जो भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब इनके जो भौतिक अवस्था है वो चालकता और ताप के आधार पर बदलते रहती है। तो ये कैसे होते हैं, विषम दैशिक होते हैं, मतलब ये जो भौतिक अवस्था है